अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे सुपर की एंड कैंडिडेट की। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट की को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्राइमरी की। जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे तो सब टेबल्स की प्राइमरी की लाजमी होगी। कोई भी टेबल विदाउट प्राइमरी की नहीं हो सकता। प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट that uniquely identify a record in a relation is known as primary key। स्टूडेंट आपने प्राइमरी की डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी टेबल में, तो इस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की कहते हैं। और ये हमें मालूम है कि यहाँ पर एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, कॉलम्स। प्राइमरी की के मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप कभी नहीं भूलेंगे। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी की भी कह देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की भी कह देते हैं। तो आपको ये पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी की, तो आपको ये पॉइंट ही वहाँ पर लिखने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। एक टेबल में दो प्राइमरी कीज़ नहीं हो सकती, वरना आपस में उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। सेकंड पॉइंट है, ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की जिस कॉलम को या जिस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की कहेंगे उसकी वैल्यू यूनिक होगी, यानी उस कॉलम में वो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। जैसे हम अगर कहें कि रोल नंबर एक्ट एज अ प्राइमरी की, तो रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता। अगर एक बच्चे का रोल नंबर 1 है तो उस बच्चे को जो रोल नंबर 1 जो है वो किसी एक दूसरे बच्चे को भी नहीं अलॉट हो सकता, तो ये यूनिक वैल्यू ही होगी। थर्ड है, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि नल वैल्यू का क्या मतलब है। नल वैल्यू का मतलब है कोई वैल्यू ना होना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो एंड नल वैल्यू। देखिए, ज़ीरो वैल्यू जब हम एंटर करते हैं किसी चीज़ में तो इसका मतलब है कि कोई वैल्यू एंटर है, वो वैल्यू ज़ीरो है। और नल का क्या मतलब होता है? नल का मतलब होता है कोई वैल्यू ना होना। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कि आप पेपर देने गए, आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे, लेकिन आपने आंसर शीट में कुछ ना लिखा तो आपके 0 मार्क्स आए। लेकिन क्योंकि आप एग्जामिनेशन रूम में मौजूद थे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आप मौजूद थे लेकिन आपने कुछ ना लिखा तो रिज़ल्ट 0 है। तो ये नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू क्या होती? अगर आप एग्जामिनेशन रूम में एब्सेंट हो जाते, तो अगर हम उस कॉलम में उस वैल्यू को ना लिखें तो वो नल वैल्यू होती है। तो प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। तो प्राइमरी की जो वैल्यू है कभी भी नल नहीं हो सकती। तो हमने देखा कि प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। प्राइमरी की जो वैल्यू है वो कभी भी नल नहीं होगी और हर टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। जैसे आपके सामने एक टेबल है, ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें तो हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, फ़ोन नंबर है और एड्रेस है। तो इस टेबल के अंदर जो रोल नंबर का एट्रीब्यूट है, तो ये एट्रीब्यूट जो है ये एक्ट एज अ प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है ये रिपीट नहीं हो रहा। स्टूडेंट अली है, अगर उसका नेम अली है तो उसका रोल नंबर 1 है। दूसरा स्टूडेंट अहमद है, उसका रोल नंबर 2 है। अगर तीसरा स्टूडेंट भी अली होता तो उसका रोल नंबर 3 होता, तो उसका नेम तो हमारे पास 2 आ गए हैं सेम, लेकिन जो रोल नंबर का एट्रीब्यूट है वो रिपीट नहीं हो सकता। इसलिए जो रोल नंबर है वो एक्ट हैज़ अ प्राइमरी की। नेक्स्ट देखते हैं,
एक और हमारे पास टेबल है। अब इस टेबल में देखें कि हमारे पास क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है, नेम है, फ़ोन नंबर है और एड्रेस है। अब हमारे पास यहाँ पर दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेबल को। रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक है हमारे पास और रोल नंबर भी हमारे पास यूनिक है। तो अब हम इस टेबल में दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो एक्ट कर सकते हैं प्राइमरी की के तौर पे, लेकिन हम सिर्फ एक ही प्राइमरी की को सिलेक्ट करेंगे। ये काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होगा कि वो इन दोनों में से जो सूटेबल उसको लगेगी उसको वो प्राइमरी की बना लेगा, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। नो डाउट यहाँ पर दो कीज़ हैं, ये दो कैंडिडेट कीज़ हैं, ठीक है। टेबल के अंदर दो कैंडिडेट कीज़ हैं जो ये अहलियत रखती हैं कि वो प्राइमरी की बन सकती हैं, लेकिन इसमें से हम प्राइमरी की सिर्फ एक को ही बनाएंगे क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट की एंड कनकैटिनेट की। कंपोजिट की एक ऐसी प्राइमरी की है जो कि कंसिस्ट होती है टू और मोर एट्रीब्यूट से, यानी अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज़ नाउन हैज़ कंपोजिट की। कभी कभार ऐसा होता है कि एक टेबल के अंदर जब हमने रोज़ को आइडेंटिफाई करना होता है तो एक कॉलम की वैल्यू यूनिक्स नहीं होती, तो हमने अगर कॉलम को आइडेंटिफाई करना है तो हमें दो कॉलम्स को आपस में मिलाकर एक प्राइमरी की जो है वो बनानी पड़ती है। तो इस प्राइमरी की को हम कंपोजिट की या कनकैटिनेट की कहेंगे। एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो अगर इस टेबल में हम रोल नंबर वाला कॉलम देखें तो उसकी वैल्यूज़ भी रिपीट हो रही हैं। अगर सब्जेक्ट वाला कॉलम देखें तो उसकी वैल्यूज़ भी रिपीट हो रही हैं। अगर हम मार्क्स वाला कॉलम देखते हैं तो इसकी वैल्यूज़ भी रिपीट हो रही हैं। तो अगर हमने इस टेबल में किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है या हमने किसी टपल को आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हमें टू कॉलम्स को आपस में मिलाकर एक की बनानी पड़ेगी, क्योंकि रोल नंबर भी रिपीट हो रहा है, सब्जेक्ट भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हमने प्राइमरी की बनानी है इस कॉलम में तो हमें कैसे बनानी पड़ेगी, हमें दो कॉलम्स को आपस में मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर और जो सब्जेक्ट का कॉलम है उन दोनों को मिलाकर एक ही बना लेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट की। क्योंकि इस एक की वजह से ही हम लोग, इस कंपोजिट की वजह से ही हम लोग जो है किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेबल में। जैसे कि अगर हम कंपोजिट की बना रहे हैं रोल नंबर और सब्जेक्ट की, तो अब अगर मैं रोल नंबर 1 को देखना चाहूँगी तो मैं देखूँगी कि रोल नंबर 1 सब्जेक्ट इंग्लिश तो उसके मार्क्स हैं 23, रोल नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ तो उसके मार्क्स हैं 67। तो इस तरह हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे कंपोजिट की ना बनाती तो सिर्फ एक ही रो को प्राइमरी की कहती, जैसे रोल नंबर को मैं कहती प्राइमरी की, तो उसकी बेस पर हम इस टपल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। जैसे कि रोल नंबर 1 उसके मार्क्स 23 भी हैं, रोल नंबर 1 उसके मार्क्स 67 भी हैं, रोल नंबर 1 उसके मार्क्स 89 भी हैं। तो हम इस रो को केवल रोल नंबर की बेस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर हमने इस टपल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें टू एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक की बनानी पड़ेगी जिसको हम कंपोजिट की कहेंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। अ कैंडिडेट की डेट आर नॉट सेलेक्टेड हैज़ प्राइमरी की आर नाउन हैज़ अल्टरनेट की। ऐसी की जो कि कैंडिडेट्स की जो कि प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं होती और बाकी जो की बच जाती हैं उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। हमने कैंडिडेट कीज़ में देखा था कि हमारे पास एक टेबल के अंदर 2 या 3 कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं। कैंडिडेट की वो की होती है जो कि प्राइमरी की बनने की फैसिलिटी रखती है, लेकिन हम एक ही प्राइमरी की बनाएंगे। एक प्राइमरी की बनाने के बाद जो दूसरी प्राइमरी की रह जाएंगी वो अल्टरनेट कीज़ होंगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, फ़ोन नंबर है एंड एड्रेस है। तो इसके अंदर दो जो हैं वो कैंडिडेट कीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर। तो अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेता है
तो जो दूसरी की बच जाएगी उसको हम कहेंगे अल्टरनेट की। या अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेता है तो अल्टरनेट की क्या होगी, रोल नंबर। तो जिसको वो प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेगा उसके अलावा जो कैंडिडेट की बच जाएगी तो वो हमारी अल्टरनेट की हो गई। यहाँ पे अब हम एक सिनेरियो, एक टेबल देखते हैं। इस टेबल के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो इसके अंदर अगर हम कैंडिडेट कीज़ देखें तो हमारे पास 3 कैंडिडेट कीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड फ़ोन नंबर। अब इन कैंडिडेट की में जिस की को हम प्राइमरी की कंसीडर कर लेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। प्राइमरी की ऐसी की जिसकी बेस पर हम इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। और बाकी जो 2 कैंडिडेट कीज़ जो बच जाएंगी वो हमारी अल्टरनेट कीज़ जो हैं वो कहलाएंगी। जैसे रोल नंबर और फ़ोन नंबर हैं, ये बच गई हैं, यानी ये प्राइमरी की हमने इनको नहीं बनाया, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये अल्टरनेट की हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।